हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर आपके सेकेंड सेमेस्टर के 6वें यूनिट में दिया हुआ है, तो ये आपका 6वां यूनिट है जिसमें ग्रामर टॉपिक दिया हुआ है। ग्रामर से कल हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट के बारे में, वावेल, कॉन्सोनेंट, ग्रामर क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, और नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन से ही, जो आप हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। तो सबसे पहले हम नाउन जेंडर को पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जेंडर की परिभाषा देखेंगे, इसके काइंड यानी प्रकार कितने होते हैं और कैसे हम इसको पहचानते हैं, तो उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द नाउन जेंडर। द नाउन जेंडर शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है। जेंडर टेल अस वेदर ए नाउन बिलोंग टू द मेल सेक्स और फीमेल सेक्स और टू नाइदर और द टू। मतलब क्या कर रहा है, जो लिंग होता है हमको क्या बताता है, किसी भी या तो आपके मेल सेक्स यानी पुल्लिंग के बारे में, या पुरुष होने के बारे में, फीमेल सेक्स यानी महिला होने के बारे में, और टू नाइदर मतलब दोनों, या तो दोनों ही नहीं, और द टू या तो दोनों के ही बारे में क्या करता है, बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो ये आप लोग इंग्लिश में जो इसका डिफिनेशन दिया हुआ है यही याद रखिएगा, वो तो हम इंग्लिश में ही आपको लिखना है जितना आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो जब भी आपका जेंडर की परिभाषा पूछे तो लिखिएगा जेंडर टेल अस वेदर ए नाउन बिलोंग टू द मेल सेक्स और फीमेल सेक्स और टू नाइदर आर टू द टू। तो ये तो हमारा डिफिनेशन हुआ कि जेंडर क्या होते हैं, हमारे होते क्या है। तो जेंडर हमें या तो स्त्री होने का, या पुरुष होने का, या तो दोनों होने का, या तो दोनों नहीं होने का बोध कराते हैं। ऐसे नाउन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जेंडर यानी लिंग कहते हैं। अब इसके हम काइंड देखते हैं। दिया है काइंड ऑफ जेंडर, तो कितने होते हैं। जेंडर आर क्लासिफाइड इनटू 4 काइंड। मतलब जेंडर माने जेंडर, आर माने है, क्लासिफाइड माने वर्गीकृत किए गए, इनटू मतलब में, 4 माने 4, काइंड माने प्रकार। जेंडर जो होते हैं 4 प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। तो एक एक हम देख लेते हैं चारों प्रकार। कभी भी आपका ये ऑब्जेक्टिव में पूछे कि जेंडर कितने टाइप के होते हैं, तो या कितने काइंड होते हैं जेंडर के, तो 4 काइंड होते हैं जेंडर के। इस पर आप लोग टिक जरूर लगाइएगा। चारों प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर, हिंदी में जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनिन जेंडर माने स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर माने नपुंसक लिंग। तो इन जेंडरों को भी हम पढ़ चुके हैं। हिंदी में आप लोग को इस लिख दिए जिससे आपको हिंदी में समझने में सुविधा हो। तो दिया हुआ है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर माने पुल्लिंग। तो चलिए एक एक करके हम सब देख लेते हैं जेंडर के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता क्या है, नेम ऑफ द मेल्स आर इन द मैस्कुलिन जेंडर। मतलब मैस्कुलिन जेंडर क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, मेल यानी पुरुष होने का बोध कराता है। जैसे हमारा लायन माने शेर, तो ये हमारा क्या है, पुरुष है ना। फादर मीन पिता, ये भी पुरुष है। मैन मीन आदमी, ये भी हमारा पुरुष है। सन मीन बेटा। तो वह नाउन जो हमें किसी भी क्या करता है, वे शब्द जो किसी भी नाउन के पुरुष होने का बोध कराते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मतलब मैस्कुलिन जेंडर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि वो शब्द हमारा, जैसे एक शब्द दे दिया जाए लायन, तो आपको उसमें दे दिया जाए कि कौन सा है, इसमें जेंडर है। तो आप लोग लायन से क्या समझोगे, शेर है। शेर क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो उसको हम क्या कर देंगे, मैस्कुलिन जेंडर पे टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से हम जेंडर की पहचान करेंगे। दूसरा हमारा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग, मतलब ऐसा जेंडर जिससे हमारे स्त्री होने का बोध हो। दिया है कि नेम ऑफ फीमेल्स आर इन द फेमिनिन जेंडर, मतलब महिलाओं के जो नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे लाइनस मीन होता है शेरनी।
तो शेरनी आपको क्या कह रहा है, स्त्री होने का बोध करवा रहा है। मदर, मदर माने माता, माता भी क्या है, स्त्री है। वुमेन माने औरत, वो भी स्त्री है। डॉटर, डॉटर माने पुत्री या बेटी, वो भी आपकी क्या है, स्त्री है। तो वे शब्द जो हमें क्या करते हैं, स्त्री होने का बोध कराते हैं, उनको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो अगला देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर माने उभयलिंग। उभयलिंग मीन्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। ए नाउन दैट कैन बी आइदर ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। मतलब वे नाउन, वे संज्ञा जो क्या करते हैं, मेल और फीमेल यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का हमको बोध कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द रहें आपका, ऐसे नाउन रहे जो आपको ये बताएं कि ना तो ये स्त्री है ना तो पुरुष है। मतलब ऐसे शब्द जो दोनों के लिए यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री और पुरुष से बताए, दोनों के लिए जब बताता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। जैसे दिया है स्टूडेंट। अब हम कहते हैं कि स्टूडेंट, क्लास में जितने भी आपके स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो फीमेल हो या तो मेल हो, तो दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं कि स्टूडेंट। लड़की भी रहेगी तब भी कहेगी आई एम स्टूडेंट, लड़का भी रहेगा तब भी कहेगा आई एम स्टूडेंट, माने मैं छात्र हूँ। तो स्टूडेंट शब्द हमारा कैसा है, कॉमन जेंडर है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है। तो जो ऐसे शब्द, ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। फिर है कजिन। कजिन मीन्स क्या होता है, चचेरे आपके भाई या बहन। तो कजिन मीन क्या कहेंगे, स्त्री या पुरुष दोनों, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, कजिन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड, अब आपके फ्रेंड चाहे स्त्री हो या तो पुरुष हो, दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेंड कहेंगे, यानी मित्र हो जाएगा हमारा। चाहे स्त्री कहे कि ये हमारी मित्र है या फ्रेंड है, चाहे आपका मेल हो यानी पुरुष कहे कि ये हमारा क्या है, मित्र है। तो फ्रेंड शब्द आपका कॉमन है। तो कॉमन जो शब्द होते हैं उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे बेबी, बेबी माने बच्चा। अब बच्चा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको क्या कहेंगे, बेबी कहा जाता है, कॉमन है। पेरेंट्स, पेरेंट्स हम कह सकते हैं चाहे हमारी माता पेरेंट्स हो चाहे हमारे पिता पेरेंट्स हो, तो दोनों के लिए हम पेरेंट्स शब्द का प्रयोग करते हैं। चाइल्ड मीन बच्चा, तो बच्चा क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। सर्वेंट, अब हम नौकर को ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं कि सर्वेंट हमारा स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। थीफ, अब चोर है, चोर से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बर्ड मीन्स चिड़िया हो जाएगी। चिड़िया माने क्या होता है, ऐसे देखेंगे ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं कि देखो चिड़िया जा रही है, चाहे वो आपका नर हो चाहे आपका फीमेल हो चाहे आपका मैस्कुलिन जेंडर हो, दोनों के लिए हम बर्ड का ही प्रयोग करते हैं। टीचर, अब आपका एक अध्यापक है, चाहे वो महिला अध्यापक हो चाहे पुरुष अध्यापक हो, तो हम टीचर ही कॉमन शब्द क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कैट, बिल्ली के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉमन जेंडर प्रयोग करते हैं। रैट के लिए भी, माउस चूहे के लिए भी। अगला है आपका नेबर। नेबर के लिए भी हम क्या करते हैं कि जैसे कोई है तो दे आर माई नेबर, वे हमारे क्या हैं, पड़ोसी हैं, चाहे आपकी महिला हो चाहे पुरुष हो, तो हमारे पड़ोसियों की भी क्या होते हैं, कॉमन जेंडर में आते हैं। एलिफेंट, हाथी, ये भी हमारी कॉमन जेंडर में आती है। ऑर्फन, ऑर्फन मीन होता है अनाथालय जो होते हैं, वो भी हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। पर्सन, पर्सन मीन होता है आपका व्यक्ति, वो भी हमारा किसमें, कॉमन जेंडर में आता है। तो कॉमन जेंडर मतलब जिसमें आपके स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों होने का बोध कराए, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। तो तीसरा था हमारा कॉमन जेंडर। अब हम न्यूट्रल जेंडर को देखते हैं। न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है नपुंसक वाक। न्यूट्रल मीन्स कह सकते हैं नपुंसक, या यानी जो नपुंसक लिंग यानी निर्जीव जितने भी समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नेम ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ, मतलब नेम माने नाम, ऑफ माने का, थिंग्स माने चीज़ों का, विदाउट माने बिना, लाइफ माने जीवन के, आर माने हैं, इन द में, न्यूट्रल माने नपुंसक, जेंडर माने लिंग। नपुंसक लिंग होते हैं जिसमें क्या होती है, जान नहीं होती है। जैसे हाउस, घर आपका क्या है, इसमें जान नहीं है। चेयर में जान नहीं है, स्कूल में जान नहीं है, टेबल में जान नहीं है, बुक में जान नहीं है, पेन में जान नहीं है, इन शब्दों में क्या है, जान नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं।
तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर हमारे क्या होते हैं, जिनमें हमारे जान नहीं होते हैं। तो ये हमारे जेंडर थे और जेंडर के चारों प्रकार थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।